आपने इस तरीके से सारा जो है ना वो छिलका आपने उतार लिया, इसको तिलों के तेल के अंदर जो है ना वो आपने डाल दें। ये आपका जो है वो विटामिन सी जो है ये आपका सीरम रेडी हो जाएगा और इसमें आप थोड़ी सी साथ हल्दी भी डाल सकते हैं। कुदरत ने हर ग़िज़ा में इंसान के लिए बेशुमार फायदे रखे हैं। इन्हीं में से एक लीमू भी है जिसे विटामिन सी का खजाना कहा जाता है। एक आम से लीमू में तकरीबन 53 मिलीग्राम विटामिन सी होता है जो हमारी रोजमर्रा जरूरत का तकरीबन 60% पूरा करने के लिए काफी होता है। विटामिन सी से होता क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। इसके साथ साथ आपकी जो स्किन है शाइन करती है, आयरन को एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है। आज के सेगमेंट में हम आपके साथ लीमू के बेशुमार फवाइद का जिक्र तो करेंगे ही, साथ ही लीमू के इस्तेमाल के मुख्तलिफ तरीकों पर बात भी होगी। इसके अलावा लीमू के जरिए स्किन के मुख्तलिफ मसाइल से छुटकारे के लिए बहुत ही आसान और आसमूदा नुस्खे भी आपके साथ शेयर करेंगे और इन सब में हमारी मदद करेंगी हमारी बहुत ही प्यारी नैयर आपा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपा, बहुत सारे लीमू आपके सामने पड़े हैं। कुदरत ने इस छोटी सी चीज में इंसानों के लिए बहुत सारे फवाइद रखे हैं। ये बताएं कि ये हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए किस तरह बेनिफिशियल है? हाँ जी, सबसे पहले तो आप देखें कि गर्मी के मौसम के अंदर बहुत ज्यादा पहले ट्रेंड होता था लेमन पानी का जी। लीमू की शिकंजी, हाँ जी, नमकीन मीठी और इतनी मजे की लगती है। हर ड्रिंक कोई भी फ्रीजी और हर मशरूब साइड पे हो जाता है गर्मियों में। ये बहुत मजे का मिला करते थे जी, बिल्कुल इसके स्लश। तो अब मेरा ख्याल है कि ये जो है ना बहुत कम घरों में बनता है, जबकि इसको ज़रूर बनाना चाहिए। जिस तरह से आपने इसके बेनिफिट्स बताए, गर्मियों के अंदर आप देखें पसीने से जो है वो काफ़ी मिनरल्स हमारी बॉडी से जो है वो निकल जाती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी इश्यूज हो रहे होते हैं, खासकर गर्मी के मौसम के अंदर। तो लेमन पानी आपको पता है कि विटामिन सी का सोर्स है और हमारी बॉडी विटामिन सी को स्टोर नहीं करती। हमें डेली बेसिस पे जो है वो विटामिन सी को लेना चाहिए। तो उसके लिए मेरा ख्याल है लेमन से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। और लेमन का एक पौधा घर में लगा लें। अभी मेरे घर में लगा हुआ है तो माशाल्लाह पूरा जो है ना वो पौधा भरा हुआ है। ठीक है, तो बहरहाल लेमन पानी मस्ट ले आप गर्मियों के अंदर, खासकर अब आगे बरसात का मौसम आ रहा है, बरसात में तो डेली बेसिस पे लें। ठीक है, वेट को लूज करने के लिए ये कमाल की चीज़ है। जो लोग वेट अपना जो है वो कम करना चाहते हैं, फैट बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो गया हुआ है रात को जो है वो जंक फूड और इस तरह की चीज़ें खा के, तो अगर आप जो है वो लेमन पानी लेना शुरू कर देते हैं तो आपके जो है ना वो बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट नहीं होगा। इसका ये बड़ा बेनिफिट है बहुत जी। अच्छा, दूसरे नंबर पे अब जो ये वाला मौसम है इसमें जो है वो मच्छर जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। ठीक है, तो अच्छा किसी को इसके ना इस बेनिफिट का नहीं पता, जबकि मैं इसको जो है वो यूज़ करती हूँ। बड़ी वाली आप ये जो शावर बोतल होती है बालों वाली, जिसमें 1 लीटर पानी आ जाए, ठीक है, ये छोटी वाली शावर बोतल में तो जो है ये बनाएंगे तो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। तो मॉस्किटो रिप्लेनेट जो है वो मैं आपको एक शावर जो है वो बनाना बताऊंगी जो सेफ है। बच्चों पे भी आप जो है वो स्प्रे कर सकते हैं, फुल हेड टू टू इसको जो है वो आप स्प्रे कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। आपने क्या करना है, क्योंकि इसके जो मच्छर है ना ये भी बड़े चूजी हैं, इनको भी कुछ खुशबुएं बहुत पसंद है और कुछ खुशबुएं जो है ना इन्हें बहुत बुरी लगती हैं, नागवार गुजरती हैं। ठीक है, तो एक लेमन ग्रास, ठीक है, लेमन ग्रास और ये ऑरेंज के पत्ते ले लें आप लेमन के, क्योंकि इसमें जो स्मेल है थोड़ी सी सिट्रिस है। तो इसके अंदर सेंट्रोला जो है वो ऑयल है, जो कि एक मेन ऑयल है, एसेंशियल ऑयल है कि जो मच्छरों को बहुत बुरा लगता है। अच्छा। और जितने ये जो आपके जो है वो लोशंस वगैरह है तो उसके अंदर जो मेन एक खुशबू डाली हुई होती है वो सेंट्रोला की डाली हुई होती है, जो कि लेमन ग्रास से एक्सट्रैक्ट की जाती है। आपने क्या करना है, आपने ये जो लेमन ग्रास है 1 गिलास पानी का लेना है, पानी को अच्छी तरह बॉईल कर लेना है। खोलते हुए पानी के अंदर आपने जो है वो 1 गिलास के लिए ये इतना लेमन ग्रास बहुत है, और थोड़ी सी आपने जो है वो ऑरेंज की या लेमन के पत्ते डाल के आग बंद करके इसको दम दे देना है। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो इसको शावर बोतल के अंदर डाल दें। थोड़ा सा उसके अंदर ये कोरतुम्बा इस तरह से जो है ये होता है, कोरतुम्बा इसको कहते हैं। ठीक है, ये एक्नी वगैरह के लिए बहुत जबरदस्त है। इसका थोड़ा सा पाउडर, ये कड़वा होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, थोड़ा सा ये डाल लेंगे तो मच्छर आपके बिल्कुल भी करीब नहीं आएंगे। वो जो करीब आके गाना बजाते हैं ना, गाना गाते हैं आपके कान के पास आएंगे, वो नहीं आएंगे, वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। वो बल्कि जो है ना वो उस जो है ना वो तकरीबन एरिया के अंदर ही नहीं। तो इसका जो है वो अगर आप घर जहाँ से आउटडोर, जहाँ से आप दरवाजा खुलता है बार बार, जहाँ से आपको है कि ये अंदर आते हैं, आप क्या करें कि एक जो है वो कोई भी जो है वो बर्तन ले लें, स्टील का ले लें, कोई भी कढ़ाई ले लें,
उसके अंदर आप ढेर सारे माल्टे के छिलके, लेमन के अगर छिलके हैं और इसके पत्ते, थोड़े से कोयले रख के इनको आप जला दें, वो स्मोक उसकी आती रहेगी, वहाँ पे मच्छर बिल्कुल भी नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये इसके जो है वो बेनिफिट हैं, इसको जो है वो आप खुश करके मौसम आ गया है मच्छरों का, हाँ जी, बरसात के हो जाएंगे, फिर वो चूज करेंगे कि किसका खून हमने चूसना है। तो उससे पहले ही आपको हल बता दिए कि क्या चीज उनको भगा सकती है, वो स्प्रे कीजिए ताकि वो आपको चूज ना कर सके। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से है, क्योंकि एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर जहाँ पे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए तो जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैं ऑरेंज, इसके लेमन पील के साथ एक विटामिन सी सीरम बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ज़बरदस्त इफेक्टिव है। जिन लोगों के बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाती है, छाइयाँ हैं, फ्रैकल्स हैं, किसी भी तरह से जो है ना वो जा नहीं रही, ज़िद्दी छाइयाँ, तो उसके लिए कमाल की चीज़। आप देखें कि कितना ज़्यादा जो है ना विटामिन सी महंगा मिलता है मार्केट से। बिल्कुल। तो आपने क्या करना है कि इस तरीके से जो हमारी ये वाला ग्रेटर है, जिसे कद्दूकश कहते हैं, जो बरीक वाला है, ठीक है, तो आपने जब इसके साथ जो है ना, इसको आपने इस तरीके से सारे छिलके को आपने ग्रेट कर लेना है। उसका जो छिलका है वो पील ऑफ कर देना है, क्रश कर देना है। जी जी, आपने इस तरीके से सारा जो है ना वो छिलका आपने उतार लिया, ठीक है, सारा पूरा अपने लेमन। आप इसका ऑरेंज का जब सीजन आता है तो आप ऑरेंज के साथ भी बना सकते, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी जो है वो रिच विटामिन सी आपको पता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है वो इसको ग्रेट कर लेना है। ये देखिए, ये मैंने किया हुआ है। आपने क्या करना है, तिलों का तेल लेना है। तो तिलों का तेल है वो बेहतरीन है, बहुत ग्रीसी नहीं है, ऑयली नहीं है, उसकी पेनिट्रेशन जो है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आपने इसको तिलों के तेल के अंदर जो है ना वो आपने डाल दें। हाँ जी, ये डाल के आपने इसको जो है वो 8-10 दिन रखेंगे। ये आपका जो है वो विटामिन सी जो है ये आपका सीरम रेडी हो जाएगा। और इसमें आप थोड़ी सी साथ हल्दी भी डाल सकते हैं। हल्दी आपको पता है कि बहुत ज़बरदस्त है, और आंबा हल्दी डालनी है, वो हांडी वाली हल्दी। हाँ जी, बिल्कुल 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 ऑर्गेनिक, हाँ जी, ऑर्गेनिक आपने हल्दी लेके आनी, ठीक है। ये जो ऑयल, जो सीरम आपका जो है ये रेडी हो जाएगा। ये आपका कमाल है विटामिन सी, और इसको नाइट में यूज़ करना है, क्योंकि विटामिन सी, कोई भी सीरम वगैरह, कोई भी विटामिन सी बेस्ड जो चीज़ है वो आपने डे टाइम में यूज़ नहीं करनी, नाइट में। बड़ा अहम पॉइंट बताया जिस पे बहुत सारी मिसकंसेप्शन है मेरे हाल में। बहुत सारे लोग कहते हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, कि आप डे टाइम में विटामिन सी अप्लाई करें ताकि आपको सन से प्रोटेक्ट कर सके। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो विटामिन सी है, विटामिन सी बेस्ड जितनी भी प्रोडक्ट हैं या सीरम है, ये अल्ट्रा वायलेट को ज़्यादा जो है वो एब्जॉर्ब करती है। जो स्टडी है, जो अव्वली रिसर्च और अव्वली अगर आप स्टडी जो है वो देखेंगे, पढ़ेंगे, तो वो उसके अंदर जो है वो डे के अंदर बिल्कुल भी मना करते हैं कि आपने विटामिन सी बेस जो है वो नाइट में आपने चीज़ें यूज़ करनी है, डे में यूज़ नहीं करनी। तो नाइट में आप जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये 2 in 1 हो गया। एक तो आपकी स्किन के लिए बेहतर हो गया, वाइटनिंग वगैरह के लिए, पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए, और इसके अंदर जो है वो हमने लेमन पील डाला है, ठीक है। तो ये लगाने के बाद भी जो है वो मच्छर करीब नहीं आएगा। हाँ। ये वाला ऑयल फुल बॉडी के ऊपर, फेस के ऊपर आप लगा सकते हैं, कानों के पास, नेक के ये बताएं, हम देख रहे हैं ये पत्ते भी पड़े हैं, और मुझे बताएं कि ये लीमू का जो पौधा है, इसकी और क्या क्या फवायद हैं? लीमू के छिलके या पत्ते वगैरह भी किसी काम आते हैं, कारआमद होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग जो है ना अपना वेट जो है वो स्टबन फैट है, ठीक है, डाइटिंग कर ली बहुत ज्यादा, हर तरह की जो है ना वो उन्होंने कोशिशें, वॉक कर ली, एक्सरसाइज कर ली, जिम ज्वाइन कर लिए, जो आपका ढीठ वाला जो फैट है, जो स्टबन फैट है, वो अगर किसी तरह से नहीं जा रहा, तो आप जो है ना ये लेमन के जो पत्ते हैं, इसका अगर आप कहवा लेना शुरू कर देते हैं, खासकर खाली पेट, क्योंकि खाली पेट आपको पता है कंजप्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है, अच्छे तरीके से जो है वो एब्जॉर्ब होता है आपकी बॉडी के अंदर। तो दिन में 2 या 3 दफ़ा अगर आप इसका कहवा लेना शुरू कर देते हैं, और साथ लेमन ग्रास ज़रूर ऐड करें। लेमन ग्रास जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो, आपके मेटाबॉलिक आपका जो सिस्टम है इसके साथ फास्ट हो जाता है। तो खाना खाने के आप आधा घंटे के बाद इसमें एक आधा साथ लौंग और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला अगर आप इसके पत्तों का कहवा लेना शुरू करेंगे, आप यकीन करें, आप एक तो आपका जो स्टबन फैट है, जो एक ढीठ वाला फैट है, इसके साथ जो है वो जो है वो निकलेगा, वो लूज होगा, और दूसरे नंबर पे
ये आपके जो मूड है उसको फ्रेश रखेगा, क्योंकि जो एक लेमन का अरोमा है, इसका एसेंशियल ऑयल है, ये आपके मसल्स को बड़ा रिलैक्स करता है, आपके मूड को जो है वो बड़ा फ्रेश रखता है। तो इसके जो है ना वो मल्टीपल जो है वो बेनिफिट्स हैं। और दूसरे नंबर पे जो है ये डिटॉक्सिफाई का काम करेगा, आपके लीवर को जो है वो डिटॉक्स वाटर करेगा, रिटेंशन खत्म करेगा। और वैसे भी सुबह उठ के आपका मूड वैसे ही डाउन होता है, अगर आप ये कहवा पियेंगे तो स्टबन फैट तो खत्म होगा, साथ ही साथ आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। अच्छा आपा, मुझे ये बताइए कि कॉन्स्टिपेशन में भी ये मदद करता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये इशू रहता है, स्पेशली गर्मियों में। गर्मियों के अंदर अगर कॉन्स्टिपेशन का जिन लोगों को इशू है, साथ वो इसके अंदर जो है ना वो पेपरमिंट, पुदीना जो है वो साथ ऐड कर लें, ठीक है। और कोशिश करें कि हाइड्रेट रखें, पानी की कमी नहीं होने दें, क्योंकि जो लोग मैंने देखा है सेंट्रली एयर कंडीशन में रहते हैं सारा दिन, तो वो पानी नहीं पीते और पी भी नहीं पाते, पी भी नहीं, हाँ जी, एहसास नहीं होता, मुंह खुश्क हो रहा है लेकिन आपको एहसास नहीं हो रहा कि आपको पानी की कमी है, जरूरत है। तो वो ये है कि गर्मियों के अंदर आप जो है वो हाइड्रेट अपनी बॉडी को रखें, पानी प्रॉपर लें। कॉन्स्टिपेशन होने की रीजन वजह ही यही है कि आप लोग पानी फ्लूइड जो है वो उस तरीके से जो है वो अपनी बॉडी को नहीं दे रहे होते, हाइड्रेट नहीं कर रहे होते। उसके बाद जो है वो इसके जो छिलके हैं, जो ऑरेंज के छिलके या माल्टे का आगे मौसम आएगा, इनके छिलकों को अच्छी तरह खुश्क करके आप जो है वो पाउडर बना के रखें। ये माल्टे के छिलके, ऑरेंज पील के जो पाउडर है ना, ये इतनी कमाल की चीज़ है ना। हमारे जितने भी उपटन, किसी भी तरह के उपटन बनते हैं, उनका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो ये ऑरेंज पील पाउडर या लेमन पील पाउडर होता है, ठीक है। तो इसका जो है ये आप पाउडर बना के रख लें। इसके साथ जो है वो मैं एक रेमेडी बताऊंगी कि जिन लोगों के दाने तो चले जाते हैं, लेकिन दाने के बाद के जो दाग रह जाते हैं ना, तो उनके लिए जो है ना वो कोई भी चीज़ जो है उसके लिए ये बेस्ट है। उसके लिए जो है वो आपने क्या करना है, ये देखिए ये मैं लेके आई हूँ मुल्तानी मिट्टी, ये गाचनी, क्योंकि मोस्टली लोग जो है ना वो इसको यूज़ कर रहे होते हैं। ये बचपन में हम वो तख्तियों वगैरह के ऊपर लगाते होते थे, तो ये जो है वो इतनी बेनिफिट्स इसके नहीं है। जो असल मुल्तानी मिट्टी है ना वो इस तरह येलो कलर की होती है, ठीक है, ब्लॉक की फॉर्म में होती है। हाँ जी, ये ब्लॉक होती है। तो ये पंसारी से कहें तो वो फिर उसी टाइम जो है वो पाउडर भी बना के दे देती हैं, ठीक है। अदरवाइज इसको अगर आप थोड़ी देर पानी में भिगो के रखेंगे तो ये बिल्कुल जो है वो उसी टाइम जो है वो डिजोल्व हो जाती है। तो जिन लोगों के जो है वो एक्नी के जो है वो एक्नी चली गई है, एक्नी के दाग हैं, एक्नी के जो है वो निशान रह गए हुए हैं, तो वो क्या करें कि वो इस तरीके से इतना सा जो टुकड़ा है उन्होंने लेना है मुल्तानी मिट्टी का, गाचनी नहीं लेनी, ग्रे वाली ये नहीं लेनी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि कई दफ़ा जो है ना इससे स्किन ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये एक मिट्टी सी होती है, एक गंदी सी, तो इसका इतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं है। तो आपने जो है वो थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी ली, हाफ जो है वो टीस्पून आपने इसमें जो है वो लेमन पील जो है वो पाउडर डाल दिया, और साथ इसके अंदर आपने जौ का आटा हाफ टी स्पून, जौ का आटा, बस ये 3 चीजें आप जो है वो मिक्स कर लें। और ये पानी के साथ मिक्स करेंगे चीजों को, हाँ जी, इन तीनों चीजों को जो है वो आप पानी के अंदर मिक्स कर ले। या हमने जो इसको किया है, हमने पील किया है थोड़ा सा, अगर आप इसके अंदर लेमन जूस और पानी या दही डाल लें, ठीक है, अप टू यू, आपको जो भी सूट करे। इसकी जो पेस्ट है ना ये इतनी कमाल की है कि ये अगर एक्नी के जो दाग धब्बे हैं उन्हें खत्म कर सकती है। इवन तो ब्लैक हेड्स हो जाती हैं, आपको व्हाइट हेड्स हो जाती हैं, ब्लैक हेड्स अगर व्हाइट हेड्स अगर जिन लोगों के होते हैं तो वो इसके अंदर थोड़ा सा साथ बेकिंग सोडा ऐड कर लें, क्योंकि जो बेकिंग सोडा है वो एक्सफोलिएटर का काम करता है, जबरदस्त, वो पोर्स के अंदर जाके उनको सॉफ्ट कर देता है, माइल्ड कर देता है। जब ये वाला जो मास्क है आप मसाज करके वॉश करते हैं तो वो सारे सॉफ्ट हुए हुए होते हैं, वो बहुत जेंटली जो है वो रिमूव हो जाते हैं। और अगर ब्लैक हेड व्हाइट हेड नहीं है तो आप इस एज इट इसी पैक को जो है वो पूरे फेस के ऊपर लगाएं, आधा घंटा लगा रहे, आधे 15-20 मिनट तो मस्ट है जी, और देन रिमूव इट। ड्राई को आपने स्क्रब नहीं करना, आपने वेट करना है और बड़ा जेंटल सा आपने मसाज करके जहाँ पे फ्रैकल्स हैं, स्टेन्स हैं, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हैं, वहाँ पे थोड़ा सी टिप को आपने टाइट कर लेना। जेंटल सा 4 से 5 मिनट का मसाज करके आपने फेस को खुले पानी से वॉश करके, तो ये विटामिन उसके बाद ये ऑयल लगा देना है, जिससे मच्छर भी दूर रहेंगे, स्किन भी फ्रेश रहेगी, और मच्छरों के जो गाने बजाने हैं उससे भी आप दूर रहेंगे, क्योंकि बहुत इरिटेट करते हैं इस मौसम में। बहुत शुक्रिया आपा, आपकी मौजूदगी का बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो नाज़रीन ये सेगमेंट मिस मत कीजिएगा, और अगर हो गया तो घबराने की जरूरत नहीं, सोशल मीडिया पे जाके कमेंट भी कीजिए, इस सेगमेंट को एंजॉय भी कीजिए, अफादियत भी हासिल कीजिए।